अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्रैमर रूल और हम दो एग्जांपल्स लेंगे। एक को हम क्रैमर रूल के जरिए से करेंगे और दूसरी एग्जांपल को हम मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड से करेंगे। तो क्रैमर रूल ये भी एक मेथड है। इट इज़ यूज्ड टू सोल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। मैंने लास्ट लेक्चर में अपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में बताया था। अगर आपको नहीं पता तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। अब क्रैमर रूल का तरीका क्या होता है, यानी कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, x प्लस 2y बराबर है 5k एंड देन x माइनस 2y बराबर है 3k। वो कहता है इसको सोल्व करो, यानी कि इसके अंदर से x और y की वैल्यू निकालो और बाय यूजिंग क्रैमर रूल। ठीक है, तो वो कह रहा है सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग क्रैमर रूल एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y। यानी कि हमें यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट करनी है। अब इसको सोल्व करने का तरीका बिल्कुल सेम है मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड से, बस थोड़ा सा जरा एंड से जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। करना क्या है, आपने सबसे पहले कन्वर्ट करना है इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। ये मेरे पास आ जाएगा। अगर हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करें तो लास्ट टाइम मैंने बताया था कैसे करना है। सबसे पहले आपको एक मैट्रिक्स बनानी है 2x2 की। अब जो इसकी होगी ना पहला कॉलम, इसके अंदर x के साथ वाले कोफिशिएंट आएंगे। x के साथ वाले कोफिशिएंट क्या है 1 और 1। अब जो दूसरा कॉलम होगा उसके अंदर y के साथ वाले कोफिशिएंट आने हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 और आगे फिर -2 एज इट इज, जैसे लिखे हुए हैं वैसे ही। फिर आगे जो दूसरी मैट्रिक्स हमने बनानी है वो बनानी है 2/1 की। याद रख ले, इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर पहले x है, उसके बाद फिर आगे y आएगा एंड इट इज इक्वल टू, आगे इसको एज इट इज हमने कॉलम की शक्ल में 5 3 लिख देना। ठीक है, अब फिर अपनी आसानी के लिए हम इसको a कह देते हैं, इसको हम x कह देते हैं और ये बराबर है b के। अब यहाँ पे मैंने एक और बात बता दी थी कि मल्टीप्लाई करेंगे बाय a इनवर्स फ्रॉम लेफ्ट से करवाएंगे a इनवर्स से मल्टीप्लाई। तो ये मेरे पास आ जाएगा a इनवर्स डॉट a डॉट x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b। तो x आ जाएगा मेरे पास a इनवर्स डॉट b, क्योंकि a इनवर्स इनटू a जो होता है ये आइडेंटिटी होता है। जब किसी भी मैट्रिक्स को यानी कि x को अगर मैं आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास वही मैट्रिक्स आएगी, यानी कि x आएगी। अब a इनवर्स का जो फार्मूला है वो मुझे पता है, एडजॉइंट a ओवर a मॉड डॉट b। तो अब अगर हमें यहाँ पर ये मैट्रिक्स x निकालना है, यानी कि इसके अंदर x और y की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए जो कंडीशन है वो क्या है कि जो a मॉड है यानी कि a का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 नहीं होगा। अगर वो 0 हुआ तो तब इस केस में x यहाँ पर हमारे पास इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो अब a जो है ये मैं पकड़ता हूँ, इसका मैं मॉड लेता हूँ। a का मॉड लेने का तरीका क्या है, 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया -2, आगे फिर -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2 एंड इट इज इक्वल टू -4। और चूंकि ये नॉन जीरो है तो लिहाजा सॉल्यूशन एग्जिस्ट, सॉल्यूशन एग्जिस्ट, सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अब आगे आपको दो फार्मूले याद करने हैं। वो फार्मूले क्या है वो मैं आपको फार्मूला भी लिखवाता हूं। वो फार्मूले हैं x बराबर है dx मॉड ओवर a मॉड। आपने ये फार्मूला याद रखना है। ये फार्मूला क्या है, x बराबर है dx मॉड ओवर a मॉड। अब आपका सवाल है सर व्हाट इज dx, तो यहाँ पे dx ये भी एक मैट्रिक्स है एंड इट इज अ 2x2 मैट्रिक्स। और dx मैट्रिक्स को हम निकालेंगे कैसे कि दरअसल a मैट्रिक्स है उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल a बराबर है 1 1 2 और आगे -2 और आगे जो b है उसकी वैल्यू क्या है
5 एंड 3। अब देखें ये वाला जो कॉलम है, मैंने आपको बताया था ये वाला जो कॉलम है ये कौन सा है, एक्स कॉलम, और ये वाला जो कॉलम है दूसरा ये कौन सा है, वाई कॉलम। तो लिहाजा dx के अंदर हम करेंगे ये कि जो A मैट्रिक्स होगा उसके अंदर हम रिप्लेस करेंगे x कॉलम को बाय कॉलम B, और वो B कॉलम क्या है, 5। यानी कि जहां पर x कॉलम लिखा हुआ है वहां पे हमने सिंपल एज दैट 5 और 3 लिख देना। यानी कि जहां पे x कॉलम होगा वहां पे हम क्या लिख देंगे, 5 3, और आगे y कॉलम एज इट इज रहेगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा 5 3, फिर आगे y कॉलम एज इट इज, तो ये आ जाना 2 और आगे -2। अब dx का मोड निकालना ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, तो ये dx मोड आ जाएगा 5 × -2 -10, और आगे -2 × 3 6, एंड इट इज इक्वल टू -16। तो dx मोड मेरे पास क्या आ गया है, -16। और अब अगर मैं dx मोड की वैल्यू इसके अंदर पुट करूं तो ये आ जाएगा -16 ओवर a मोड की वैल्यू मेरे पास वहां पे क्या है, -4, तो ये आ जाएगा 4। मेरे पास x की जो वैल्यू है उसका आंसर क्या आ गया है, 4 आ गया। इसी तरीके से एक और फार्मूला आपको याद करना है, वो फार्मूला क्या है, y बराबर है dy mod ओवर a mod। अब आपको यहां से पता चल गया होगा कि dy से क्या मुराद, dy से मुराद एक ऐसी मैट्रिक्स होगी कि जिसके अंदर हम करेंगे ये कि जो y वाला कॉलम होगा ना उसकी जगह हम कौन सा कॉलम लिख देंगे, b वाला कॉलम। तो ये dy जो है ये मेरे पास मैट्रिक्स क्या आएगी, x वाला कॉलम एज इट इज ही रहना, 1 और 1, और आगे फिर y वाले कॉलम की जगह 5 3 आ जाएगा। तो अब ये dy आ गया कॉलम। अब dy का अगर मैं मॉड लूं तो ये क्या आता है, 1 × 3 3 माइनस 5 × 1 5, ये आ जाता -2। अब y की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो dy mod ओवर a mod। अब dy जो मोड है उसका आंसर क्या है मेरे पास, उसका आंसर है -2, और a मोड का -4। ये कैंसिल होके क्या मेरे पास आ जाएगा, y की वैल्यू 1/2 है। एक मेरे पास x की जो वैल्यू है वो आई है 6 4, एक x की वैल्यू मेरे पास क्या आई है 4, और एक y की वैल्यू मेरे पास क्या आई है 1/2। तो ये हमारे पास है क्रैमर रूल। अब मैं दूसरी एग्जांपल आपको सिर्फ खाली समझाने के लिए करूंगा, और वो कौन सी एग्जांपल है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ओके व्यूअर्स, अब हम करेंगे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। तो x वाला कॉलम जो है वो मेरे पास आ जाएगा 2, और 2 y वाला कॉलम मेरे पास क्या आ जाएगा 3 और -3, फिर आगे x y एज इट इज, और आगे यहाँ पे जो कॉलम आएगा b ये आएगा 6 एंड 4। एक बात याद रखिए, अगर वेरिएबल लेट्स सपोज यहाँ पे हो जाते हैं -3y + 2x = 4, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इनको अलाइन करना होगा इनटू ऑर्डर, यानी कि इसका ऑर्डर होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे देखिए अगर पहले इक्वेशन में x पहले है तो दूसरी इक्वेशन में भी x पहले आना चाहिए। अगर आपको सवाल ऐसा दिया हो तो बच्चे बाजू बात क्या करते हैं कि 2 आ जाता है फिर आगे -3 यहाँ पे लिख देते हैं, बिल्कुल गलत सिचुएशन है। क्या करना है, सबसे पहले आपको इसका ऑर्डर चेंज करना है। यानी कि अगर पहली इक्वेशन में x पहले है, दूसरी वाली इक्वेशन में भी x पहले ही होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर लेट्स सपोज वो नहीं है तो आपको खुद ब खुद इसको इस शक्ल में लिखना होगा, ठीक है व्यूअर्स। तो अब उसके बाद सिंपल एज दैट है, a की वैल्यू आ गई यहाँ से a, फिर आगे ये इसको मैं x कह देता हूँ, ये बराबर है b के। अब मुझे किसके जरिए से सॉल्व करना है, बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड।
तो ये मेरे पास आ जाएगा x बराबर है a इनवर्स इंटू b, क्योंकि मैंने a इनवर्स को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करवाया। अब आगे a इनवर्स का फार्मूला क्या आएगा, एडजॉइंट a ओवर a मॉड डॉट b। अब a मॉड निकालते हैं हम, a मॉड मेरे पास क्या आएगा, a मॉड आ गया है -2 मल्टीप्लाई -3 -6 and then 3 multiply 2 -6 माइनस पहले आता है यानी कि, तो ये आ जाना -12 and it is non-zero, so solution exists। solution कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, जब डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाए, सिंपल एज दैट, बस आप याद रख लें। अब उसके बाद एडजॉइंट ए निकालने का क्या तरीका होता है हमारे पास, एडजॉइंट ए आ जाना है, डायगोनल में जो एलिमेंट्स हैं उनके एलिमेंट्स को चेंज कर देना, और जो मेन डायगोनल है उसके एलिमेंट्स के अंदर जो होता है हमने साइन को तब्दील कर देना है। तो ये आ जाएगा -2 और आगे ये आ जाना -3। अब अगर आप ये उस फार्मूले के अंदर पुट करें तो ये आ जाएगा मेरे पास x बराबर है -3 बल्कि मैं उधर ऊपर लिख देता हूँ। तो मेरे पास x की जो वैल्यू है वो आएगी मेरे पास x इज इक्वल टू -3 -2 फिर आगे -3 एंड देन 2 डॉट b की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी 6 and 4 एंड देन ओवर a का जो मोड है ये मेरे पास आएगा -12। अब मल्टीप्लाई की क्या कंडीशन है, मल्टीप्लाई की कंडीशन ये है कि इसके अंदर जो कॉलम की तादाद है, इसका ऑर्डर क्या 2/2 और इसका ऑर्डर क्या 2/1। इसके अंदर जो कॉलम की तादाद है और इसके अंदर जो रोज की तादाद है, ये दोनों क्या हो, इक्वल हो। अगर ये दोनों इक्वल होंगी तो तब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो लिहाजा जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या आएगा, उसके अंदर 2 रोज होंगी और 1 कॉलम होगी। आपको यहां से डायरेक्ट पता चल रहा है। तो ये मेरे पास आ जाएगा पहला रो पहला कॉलम, तो होगा पहला रो ही लेकिन पहला कॉलम बन जाएगा। तो ये आ जाएगा -3 × 6 -18, फिर आगे +-3 × 12, तो ये आ जाना -12। तो ये मेरे पास एज इट इज आ गया। अब देखिए पहला रो पहला कॉलम तो लिहाजा पहला रो बन गया पहला कॉलम। अब दूसरा रो पहला कॉलम बन जाएगा दूसरा रो, लेकिन होगा पहला कॉलम ही। तो ये मेरे पास आ जाना है -2 × 6, तो ये आ जाएगा -12, और आगे 4 × 2 8 +8 आ जाएगा, क्योंकि जब पहले एलिमेंट को पहले से मल्टीप्लाई करते हैं तो दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो दरमियान में क्या आ जाएगा, दोनों के दरमियान प्लस आ जाएगा। यहाँ में माइनस इसलिए है क्योंकि -3 × 4 -12 होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय -12 एज इट इज। ये मेरे पास आ जाता है -30 और यह आ जाता है -4 ओवर -12। अगर आप -12 को मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा -30 डिवाइडेड बाय -12 और -4 डिवाइडेड बाय -12। तो यहाँ से अगर मैं इसको मजीद सिंप्लीफाई करूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 के टेबल पे कैंसिल होगा 6 और अगेन तो ये आ जाना है आगे, फिर ये 3 के टेबल पे कैंसिल होता है, 3 1s are 3, 3 2s are 6 और फिर आगे 3 5s are, तो ये आ जाएगा माइनस, बल्कि प्लस आना, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस आ जाएगा 5/2 और आगे जो दूसरा है ये चूंकि माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो लिहाजा यहाँ पर आएगा 4 3s are 12, 4 1s are 4, तो ये आ जाना 1/3। और चूंकि कैपिटल X यहाँ पर है तो कैपिटल X की मेरे पास वैल्यू क्या है, X और Y, ये X ये Y, और ये बराबर होगा 5/2 और 1/3 के। चूंकि देखिए ये दोनों इक्वल मैट्रिसेस हैं, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो लिहाजा कॉरस्पॉन्डिंग जो एंट्रीज होंगी वो भी बराबर होंगी। तो लिहाजा यहाँ से X की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाती है
5/2 और y की वैल्यू 1/3। तो आई होप आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्रेस करें बेल आइकन को और लेटेस्ट अपडेट्स भी हासिल करें इंशाल्लाह। अब 9th के नेक्स्ट लेक्चर में मैं चैप्टर नंबर 2 शुरू कर दूंगा। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।